भाई कमेंट ऑफ द सेंचुरी हो चुका है, हफीज़ भाई ने किया है। वैसे तो कल परसों परसों की आई गेस ये न्यूज़ है जिसके अंदर उन्होंने बड़ी सही बात कर दी है कि फिर सीटी बजेगी, फिर मेला सजेगा और आपके इश्तिहारी सुपरस्टार्स जो हैं वो दोबारा से सुपरस्टार्स बन जाएंगे। ये टर्म जो है ना, इश्तिहारी सुपरस्टार, मेरे ख्याल में इससे बेहतर इन सब चीज़ों को कोई भी सम अप नहीं कर सकता। इश्तिहारी मुजरिम, इश्तिहारी सुपरस्टार्स, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने स्पॉट ऑन एनालिसिस कर दी। हफीज़ भाई की असल में प्रॉब्लम ये है कि वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उनको ये कभी भी टिकने नहीं देंगे। इनफैक्ट वो आए भी थे, जब उनके पास अथॉरिटी आई थी तो सारी टीम ने जो वो चीखें मारना शुरू कर दी थी कि जी हमें ये कह दिया, वो कह दिया। रिमेंबर उस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसले हो रहे थे कि जी हमें यहाँ पर क्यों ये कहा गया, वहाँ पर क्यों, हम पे इतनी सख्तियाँ क्यों हो रही हैं। आई गेस उन्होंने ये बताया था कि मैं जब इनके साथ टेस्ट सीरीज़ कर रहा था तो आपके प्लेयर्स जो हैं वो पीछे ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है वो सोए हुए होते थे, बिस्तर बिस्तर गर्म करके। टेस्ट मैच में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता था क्योंकि हमारी कौन सी बैटिंग आनी है, अपनी जो तनख्वाह लगी हुई है, सरकारी नौकरी का माहौल है। तो हफीज़ भाई ने आके डंडे दिए थे। इस वजह से इन्होंने जो वही पावे जिनकी वजह से वो टीम के अंदर हैं, वही पावे यूज़ करके इन्होंने हफीज़ भाई को ही निकाल दिया। प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि जो बंदा बिल्कुल ही सच्ची बात करने वाला और असूल पसंद होता है ना, वो मोस्ट प्रॉब्ली हल्की सी भी कोई बात ऊपर नीचे हो जाए तो वो कहता है यार मैं लानत भेजता हूँ, मुझे क्या पड़ी हुई कि मैं यहाँ पे आके जलील भी हूँ, मैं इसी तरह काम करूंगा, अगर हो सकता तो हो सकता है, वरना थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ही सिर्फ ये है। तो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि असूल पसंद भी हो, सख्त भी हो और ढीठ भी हो। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि ऐसे लोग पे ढीठ नहीं होते हैं। तो कोई ऐसा अल्लाह का वली आ जाए भाई जो ये सब चीजें कर ले और उसके बाद कहे बेटा जो मर्जी तू कर ले, जो मर्जी मुझे तंग कर नहीं कर, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इधर ही रहूंगा। जिद्दी जिद्दी किस्म का बंदा मिल जाए, बिल्कुल मतलब लिटरली हमें कुछ वक्त पागल आदमी की जरूरत है जिसकी लाइफ का और कोई मकसद ही ना हो। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो इस एज के ऊपर चले जाते हैं, जिन्होंने वैसे भी क्रिकेट देख ली, दुनिया देख ली, हर तरफ से उनको ऑफर्स आ रही होती हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं, मुझे क्या पड़ी हुई कि मैं इस गंद के अंदर जाके जो है सब, मतलब नाली के अंदर उतर के सारा साफ करना, उसको क्या पड़ी हुई। खैर पॉइंट सिर्फ यही है कि इश्तिहारी सुपरस्टार्स हैं और अभी पीएसएल आएगा, आप देख रहे ना, हम भी बड़ा एंजॉय करेंगे भी। हम बेसिकली, प्रॉब्लम ये है ना कि जो फैंस हैं हमारी तरह के, वो इंटरनेशनल में तो कोई एंजॉय कर नहीं सकते, तो हम पीएसएल में एंजॉय कर लेंगे कहीं। तो हमने भी क्रिकेट देख रहे हैं ना भाई। अब इंडिया के भी लोग कह रहे होते जी इसका ना देखो, उसका ना देखो, किसका देखें फिर, किधर? ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही खत्म हो गया, इंग्लैंड में भी खत्म हुआ हुआ है, न्यूजीलैंड को लगा वैसे ही कुछ है ही नहीं, उनकी तो कोई लीग ही नहीं है भाई। कल की वीडियो में भी हम यही बात कर रहे थे कि जी बहाने बना देते हैं, इंडिया के पास ये सिस्टम है, इंडिया के पास बड़ा पैसा है, ये है वो है। न्यूजीलैंड वालों के पास क्या पैसा है? आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ उनकी चमड़ी गोरी है? उधर भाई आधे से ज्यादा न्यूजीलैंड वैसे ही माइग्रेट करके बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उधर जितने सड़कों के ऊपर निकले हुए 16 बंदे हैं पूरे मुल्क के अंदर रह रहे हैं, वो भी स्ट्राइकें कर रहे हैं। तो आप समझ लें, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा जो है वो बताया जा रहा होता था कि कोरोना में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने काबू कर ली। भाई कोई 2-3 फैमिलियां पाकिस्तान की जो होती है ना, कजन वजन मिला के, उतना तो पूरी उनकी पॉपुलेशन है न्यूजीलैंड की। ऊपर से दुनिया के किस कोने में, आगे पीछे हर जगह जो है वो मगरमच्छ, शार्कें, पता नहीं क्या कुछ बने हुए हैं। कितना उधर जो है लोग आगे पीछे उनका आना जाना भी होता है। उधर अगर कोरोना पे कंट्रोल कर लिए तो ये कुदरती तौर पे कंट्रोल हुआ है। इधर आए ना हमारे, तो एक सिटी के अंदर मैंने लास्ट टाइम आपसे बात कर रहा था, मुल्तान में ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे के पूरे न्यूजीलैंड से। उधर उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उधर क्राइसिस आया हुआ है प्रॉपर्टी का, सब छोड़ के हैं, भागे में। उनकी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है मोस्ट प्रॉब्ली, वो भी इस वक्त माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठी हुई है। अंडर 19 की उनकी टीम ही नहीं है। वो लोग आ सकते हैं, चलो ठीक है, फाइनल में तो आ ही रहे हैं। इनफैक्ट जब भी आ रहे हैं सेमीफाइनल्स में तो आ सकते हैं ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग नहीं आ सकते? तो ये नाली है, पूरा गंद भरा हुआ है इसके अंदर, बहुत नीचे तक जाके बहुत ज्यादा सफाई करनी। तो कोई मेंटली तौर के ऊपर साइको आदमी होगा जो आके इस गंद को साफ करनी करेगा और फिर बर्दाश्त भी कर लेगा कि बेटा तू जो मर्जी कर ले, मैं भी नहीं छोड़ने लगा। दुश्मनी अलहदा वो लेगा, तो आसान काम नहीं है। हफीज भाई भी इसीलिए आए थे और फिर इसलिए चली भी गए। लेकिन जिन्होंने कमेंट कर दिया ना कि इश्तिहारी सुपरस्टार्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा। अब हर टीम ओनर जो है उसने भी तो इनको ब्रांड बनाना है, उसको भी तो पता है यार इन्हीं के चक्कर के ऊपर मैंने सेल करना है, वरना मैं जो इतने पैसे दे रहा हूँ, अब ये जो साल के देंगे, ये जो जितनी भी टीमें 2-2 करोड़ रुपया देंगी, ये क्या ऐसी इनको जो है वो ब्रांड ना बनाए? उनको तो बनाना पड़ेगा कि ओहो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, हमने देखो ना तेरे पैसों का लिया हुआ देखने के लिए, हमारी टीम को सपोर्ट करो, एड्स आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, पूरी की पूरी जो एक वो सिस्टम है ना, वो इनको सुपरस्टार बना के। इनफैक्ट सुपरस्टार भी क्या यार, हम जैसा ड्रामे श्रामे में काम कर रहे होते हैं, आपका रोल ही जब इस तरह हो कि वो लार्जर देन लाइफ है, तो आप बन जाते हैं। आप उसी के अंदर जितने मर्जी अच्छे और जो मर्जी बेहतरीन कलाकार हों, अगर स्क्रिप्ट ही आपको उस तरह नहीं मिल रहा, आपको उस तरह प्रेजेंट ही नहीं किया जा रहा, तो आप कभी भी सुपरस्टार नहीं बन सकते। तो ये स्क्रिप्ट ही सेट होता है इनके लिए। रेलू कट्टा स्टैंडर्ड होता है, 4 से 5 आपके क्वालिटी के प्लेयर्स होते हैं एक टीम के अंदर, और ये टीम गेम, या तो 1-on-1 मुकाबले हो रहा ना, बंदा कह रहा है चलो ठीक है यार 5 से तो जीत गया। टीम गेम है भाई, जब तक टीम आपकी पूरी नहीं होगी आपका मुकाबला होता नहीं। टीमें जब पूरी होती है ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके, तब आपको पता चल जाता है कि ये बेचारे किधर हैं। एसोसिएट नेशंस का नाइटमेयर है। इनफैक्ट एसोसिएट नेशंस का एक ड्रीम है कि हमने पाकिस्तान को हराना है, क्योंकि उन सबको पता है
कि अगर किसी टीम को हम हरा सकते हैं टेस्ट प्लेइंग टीम को, तो वो यही टीम, और कोई टीम जो है हमें पूरी तरह से मार सकती है, वो भी यही टीम है। तो हम अब बिल्कुल एसोसिएट टीम के लिए एक जबरदस्त किस्म का एम बन चुके हैं। 2 मैचेस हम उनको जो है 4-400 रन से भी हरा देंगे, उनको ये भी रजिस्टर हो जाएगा कि देखो ये कितनी बड़ी टीम है, और उसके बाद हम हार भी सकते हैं। तो ये भी रजिस्टर हो जाता है उनको कि हमने कितनी बड़ी टीम को हरा भी दिया है। सो ये हमारा इस वक्त रोल रह चुका है। उन्हीं के ऊपर हम जो है, अभी आप देखना पीएसएल के अंदर क्या जबरदस्त जो है, ये मेरा दोस्त फुल टॉसों के ऊपर बोल्ड करेगा। शादाब शाहीन साहब को आप देखना कि पेट चीरती हुई जा रही होंगी बॉलिंग भाई, बैट्समैन के आंसू भी गिर रहे होंगे, किलियां भी गिर रही होंगी, क्या कुछ हो रहा होगा। देखना भी नए नए सुपरस्टार्स आपके आएंगे, पुराने वाले जो भी हैं वो, मतलब वो उस दिन शाहिद अफरीदी ने बड़ी जबरदस्त बात की थी। उनका यही आया कि भाई ये किधर है लड़के, उन्होंने नाम लिया था, कामरान गुलाम का नाम लिया, सुफियान मुकीम का लिया, तैयब ताहिर वगैरह, इस किस्म के कोई 50 ऐसे लड़के थे जो पिछले 1.5 साल से हम उनके ऊपर काम कर रहे थे कि आपके नेक्स्ट सुपरस्टार्स ये होंगे। वो क्यों नहीं आए अब आपने फिर नए बच्चों को चांस दे दिए। ये सुनने को तो बड़ा अच्छा लगता है, नए बच्चों को चांस मिल रहा है। बांग्लादेश वाली सीरीज है, कुछ पता नहीं है इसके अंदर परफॉर्म करके भी तालियां बजानी, और अगर नहीं भी करनी तो वो भी कुछ पता नहीं किस किस्म की उनकी कंडीशंस होनी है। कल वैसे हमारा मैच भी है बांग्लादेश के साथ, तो आई विश देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ऐसी कंडीशंस के अंदर आपने एक बच्चे को तो डाल दिए, अब उन्होंने 10-10 15-15 मैचेस खेले हुए हैं। अब इन्हीं बच्चों को आप जब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने डालेंगे तो आप एक्सपोज तो हो जाएंगे ना। वो उनके पास उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है प्रेशर में, ये वो फलाना, ऊपर से वैसे ही आपकी टीम कमजोर होती है। ऐसा तो होते नहीं है कि बाकी सारे सीनियर्स जो हैं वो कहेंगे जी हम पे छोड़ दे, तू बस सिर्फ आके एंजॉय कर। जो कि बाकी जितनी भी दुनिया के जो यंगस्टर्स हैं वो इसी तरह आते हैं कि आके खुल के खेलो भाई, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सीनियर्स के ऊपर है। हमारे बच्चे आके, आप साहिदा फरहान इस वक्त आपकी बैटिंग के बैकबोन बने हुए हैं। 1.5 साल पहले तक वो टीम के अंदर नहीं थे। एक दफा सिर्फ उसको सोच के देखें कि वो अभी न्यू कमर है, इससे साइम के उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ हुआ है, और सारे की सारी बैटिंग शाहजादा फरहान की उसके ऊपर, और वो बन चुका है। अभी अगर वो फेल होगा तो वो सबसे ज्यादा गालियां खाएगा कि बेटा तूने क्यों नहीं रन बनाए हैं। यार उसको भी थोड़ा सा चांस दे दें। नया तो जो प्लेयर आता है उसको वैसे ही थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है कि मैं खुल के खेलूं, मैं जरा समझने की कोशिश करूं। 1.5-2 साल तो मेरा वैसे भी वो वाला पीरियड होना चाहिए, हनीमून पीरियड होना चाहिए। खैर हमारे बच्चों को वो भी नहीं मिलता, और जिन बच्चों के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे थे पिछले 1.5 साल से, अब वो सिस्टम से आउट हो गए। यही छोटे छोटे मसले जी, ये सलाम सही से नहीं करता, ये बैठ है, ये फलानी जगह से है, इसकी मुझे बोली पसंद नहीं है, इसको मैंने उस दिन ये कहा था उसने ये कर लिया। प्रॉब्लम ये होती है ना हमारे जॉब्स के अंदर भी, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अक्सर आपने देखा होगा, आप जिधर जॉब कर रहे हैं ना, आपसे ऊपर अगर कोई छोड़ के चला जाए, पहले तो कोई छोड़ के जाए, सीट तो कोई भी नहीं छोड़ता, बट उसको कोई बेहतर पैसे मिल जाए कि तनख्वाह बेहतर हो जाए, वो अगर छोड़ के चला जाए ना, तो आपके जो उससे भी ऊपर वाले बॉसेस हैं वो कभी कंसिडर ही नहीं करेंगे नीचे वाले को, कह रहे उसको प्रमोट करके ऊपर कर दें, क्योंकि उन्होंने उसके साथ 1.5-2 साल काम किया होता है। उसकी वीकनेसेस उनको पता होती हैं कि भाई इसके अंदर लेट आने का मसला है, थोड़ा से टेम्पर इश्यूज हैं, थोड़ा सा वो इशू है फलाना, और बिल्कुल छोटे छोटे मसले होते हैं जो कि हर इंसान के अंदर होते हैं। लेकिन आप चूंकि उनके साथ 1.5-2 साल काम कर चुके होते हैं तो आपको वीकनेसेस नजर आ रही होती है। हालांकि वो 80% 90% बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, वो 10% का रीजन बना के ना वो अच्छा तो है लेकिन उसमें ये है, इसमें वो है, उसमें वो है। सोल्यूशन क्या निकालेंगे कि एक इंटरव्यू के लिए कॉल कर देंगे जिसके अंदर 15-20 बंदे आएंगे, और उस 15 मिनट के अंदर और उनकी सीवी देख के 15 मिनट के अंदर वो इवेलुएट कर लेंगे कि हाँ ये सब बहुत अच्छा है, ये उससे भी बेहतर होगा जो अंदर बैठे हुए हैं लोग। जब तक इसकी वीकनेसेस का पता चलेगा आपको साल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं उनको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग उधर ही मत बैठे रहें। ये मत सोचते रहें कि मेरी प्रमोशन होगी, ऊपर वाला जाएगा तो मुझे कंसिडर करेंगे। अल्लाह की कसम आपको कंसिडर नहीं करेंगे। बाहर से किसी और बंदे को बुला लेंगे जिसको आपका काम समझते समझते कम से कम भी 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन उसको ज्यादा तनख्वाह भी देंगे और उसी को ले आएंगे, इसलिए क्योंकि उसकी वीकनेसेस का पता नहीं होगा। जब तक उसकी वीकनेसेस का पता चलेगा उसकी सीट पक्की हुई भी होगी, वो भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल है। 15 मिनट के इंटरव्यू के ऊपर जज करके किसी और को आगे ले आएंगे, आपको आगे प्रमोट नहीं करेंगे। और ये जितने भी है ना कि तुम्हारे बड़े चांसेस हैं और ये और वो, बिल्कुल बकवास चीजें हैं। 2 से 3 साल आप एक जगह पे एक्सपीरियंस लें। इन सब यंगस्टर्स को जो कि अभी कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, मेरी एडवाइस सुन लें। आप देखेंगे कि आपके साथ जो लड़का एक ही पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, आप अगर 2 साल आई वुड से, या चलो 3 साल भी अगर हो जाते हैं, 3 साल के बाद आप हॉप करके किसी और पोजीशन पे जाएं, और फिर 3 साल के बाद आप वापस उसी बंदे का बॉस बन के आएंगे जो आपके साथ अभी ज्वाइन करके बैठा हुआ है आपकी कंपनी के अंदर, और वो मासूम उधर ही बैठा होगा। ज्यादा उसको इंक्रीमेंट लग जाएगा 5-5% का, आप उसे डबल सैलरी पे, चूंकि आपने हॉप किया होगा, आप वापस आ रहे होंगे। बहुत ज्यादा हॉपिंग भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कम से कम भी 2.5 से 3 साल आप कम से कम जब जॉब पर हैं तभी दूसरी जॉब देखना शुरू कर दें, ताकि आप कॉन्फिडेंटली जाके डिमांड भी कर सकें खुल के, डबल डबल सैलरीज की भी डिमांड करें जो आपको अभी मिल रही है। जब नौकरी छूट जाती है ना, उसके बाद जाके आप वैसे भी थोड़ा बैकफुट के ऊपर होते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है उन सब लोगों को जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, अभी अभी करियर उन्होंने शुरू किए हुए हैं और समझ रहे हैं
ये कोई किसी के साथ लॉयल नहीं है कभी भी। जो है मुझे बहुत पहले जब मैंने जॉब की थी, मैंने हर तरह की जॉब्स की हुई भाई। मॉप भी लगाए हुए फ्लोरों के ऊपर, मैंने कैशियर के भी काम किए हुए हैं, मैंने बर्गर भी बनाए हुए हैं, मैंने फ्लावर बॉय के काम भी किए हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड के भी काम किए हुए हैं। लोगों को लगता है कि भाई ये तो बड़े ब्लेस्ड होंगे, ये वो फलाना, हर तरह का मैंने काम किया हुआ है। फुल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। पहली जो मेरी जॉब थी ना, उसके अंदर आके मुझे किसी ने ये कहा था कि यार बात सुन, कभी भी ना किसी भी जॉब के ऊपर ये मत समझना कि तुम्हारे बाप का बिजनेस है, हमेशा ये समझना कि तुम्हारे चच्चा का बिजनेस है। अच्छे तरीके से काम करो, जो हक बनता है, हक हलाल की रोजी कमाओ, लेकिन इसको कभी अपने सर पे ना सवार कर देना कि ये बस, ये तुम, कोई भी नहीं पूछता आपको। आप मर जाएंगे ना, लिटरली 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी पोजीशन के इश्तेहार लग जाएंगे अखबार के अंदर या ब्लॉग्स के ऊपर कि हमें कि नया बंदा चाहिए। आप लोग अपनी जिंदगी कभी भी ना देना, हाँ बिल्कुल हक हलाल की कमानी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि बस बिल्कुल ही लॉयल हो गए जी, यही इधर ही जीना इधर ही मरना। लोग 15-15 साल से एक ही एम्प्लॉयर के साथ बैठे हुए होते हैं और कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती। ये सिस्टम ही इसी तरह चल रहा होता है। आप जिधर जॉब कर रहे होते हैं, आपके बॉस को हमेशा आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, क्योंकि हर एक में कमी है, कोई परफेक्ट तो है नहीं। अगर आप परफेक्ट बनने की भी कोशिश करेंगे ना, तो ऊपर वाले जो है वो इनसिक्योर भी हो जाते हैं कि यार ये हमें ना कहीं रिप्लेस कर ले, तो वैसे ही भी जो है मसले बनाना शुरू कर देते हैं आपके लिए। तो ये मेरी एडवाइस है, जैसे ही मौका मिले निकल जाया करो, एक ही जगह पे मत बैठे रहो। खैर हफीज भाई जो है इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये वाले जो है इश्तेहारी सुपरस्टार्स हैं, ये मैं आपको बता दूं हफीज भाई, ये अभी अगर ये इनके निकल गए ना, टीम शीम से निकल गए, ये 2-1 साल के बाद आपको भी रिप्लेस करके बैठे हुए होंगे और ये फिर अगलों को जो है कमेंट कर रहे होंगे। ये इसी तरह चलता रहेगा। अभी भी इनमें से जो भी ड्रॉप होगा ना टीम में से, आप देखना कि आपके सारे टीवी चैनल्स भाग भाग के उनको बुलाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली मैं ही बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये इसी तरह तमाशा चलता रहेगा। इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई। हम यहाँ पर कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं आए। जहां पर बैठे हैं, जिस पोजीशन पे बैठे हैं, वहां हक सच बात करने की कोशिश कर लो। बाकी ये कि जी मैं इसको भी सीधा कर लूंगा, उसको भी, अपने ऊपर काम करो भाई। बाकी सब जो हो रहा है होने। जब अथॉरिटी के ऊपर आओगे, जब तुम्हारी पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि तुमने डिसाइड करना है, तब भी हक सच बात करो। जिसका हक मिलता है उसको ऊपर करो। अदरवाइज आप जब ये नीचे लगे हुए होते हैं, तो आप बस वो सिस्टम के अंदर ही चल रहे होते हैं। ज्यादा जो है पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए अपना हाँ इस पोजीशन के ऊपर जाएं, जहां पर जाके आपके डिसीजन से जो है वो इस किस्म के इम्पैक्ट्स आ रहे हो कि कम से कम आपकी वजह से किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। दैट्स द बेस्ट दैट यू कैन डू। खैर उसी से मुझे याद आया कि शादाब भाई जो है वो अभी पिछले दिनों में देख रहे थे नेशनल कप जो हो रहा है हमारा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि एक जो इनिंग्स है वो रोजे के अंदर होती है, दूसरी इफ्तारी के बाद हो रही होती है। पकौड़े पेट में जो है वो झूल रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। खैर आई डोंट नो कि अभी वो बाकी मैचेस भी इस तरह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बट एक मैच मैंने देखा था हाईलाइट, जो है 21 साल का लड़का था जो कि हमारे दोस्त फुल टॉसर शादाब साहब को जो है निकल निकल के छक्के मारा था। और फिर पीसीबी का जो पेज था उन्होंने उसकी विकेटों की वीडियो शेयर की हुई थी। एक जो है डाउन द लेग साइड वाइड बॉल निकल रही थी, बैट्समैन ने जो है पता नहीं कहां से एज कुछ कर दी, एक वो आउट था, दूसरा कोई बाउंड्री शाउंड्री के ऊपर कैच था। 3 विकेटों की उनकी जो है वो वीडियो लगाई हुई थी। ये नहीं लगाई हुई थी कि एक ओवर के अंदर पता नहीं कोई 15 रन उसने खाए थे। 21 साल के बच्चे से, 21 साल इनका एक्सपीरियंस हो चुका है और ये उसे छक्के खा रहे थे अपनी होम कंडीशंस के अंदर अपने बच्चों से। कामरान गुलाम के बारे में भी हमने बात की थी, उसने उस दिन भी मैं हमें कुछ 90 मारे थे, नॉट आउट था, अभी फिर 80 मार के बैठा हुआ है। ये वो बंदा है जिसका कहीं नाम ही नहीं है किसी भी सीरीज के अंदर, T20 ODI कहीं पे भी नाम नहीं आ रहा, स्क्वाड के अंदर नाम नहीं आ रहा। बाकी तो आप छोड़ें कि उसको टीम में रखना है कि नहीं रखना है, उसको बेंच के ऊपर रखा हुआ है। अच्छा कि बेंच के ऊपर नहीं रख रहे, वरना इस तरह भी करते हैं कि स्क्वाड के अंदर लेके बेंच पे बिठाई रखते हैं, उसके कहीं ना कोई नंबर्स ही नहीं आ रहे होते। अब कम से कम उसके नंबर्स तो आ रहे हैं, शायद किसी को शर्म आ जाए। लेकिन पॉइंट सिर्फ यही है ना कि ये वो लड़के जिनके ऊपर आपने पहले से इन्वेस्ट कर लिया, और उन्होंने, ठीक है कोई ऐसा नहीं है कि ग्राउंड ब्रेकिंग उन्होंने अचीवमेंट्स कर ली, गोल्ड मेडल ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया, पर एटलीस्ट कोई ना कोई परफॉर्मेंसेस दिए, कोई ना कोई पोटेंशियल दिखाई भी उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। वो अब सब खत्म हो गए, उन सबको पीछे कर दिया गया कि इसमें ये कमजोरी है, उसमें वो कमजोरी है। वही जो मैंने आपको पूरा जॉब के बारे में बताया, ये एग्जैक्टली जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनको भी ये समझना चाहिए कि कमजोरी हर एक में होती है, आपने उसको बिल्ड करना होता है। उनका कैसे कमजोरी खत्म करके आपने पूरा एक प्लान बनाना होता है। ये नहीं कि जब पीछे जाया तू बेटा जो मर्जी तू कर ले, फलानी जगह पे जाके कर लेना, ये कर लेना, वो पता नहीं वहां पे कर भी रहे होंगे आप, वो जिस बंदे ने उसको प्लान बनाया होगा वापस उसके पास प्लेयर आएगा तो वो वहां पे ही नहीं रहेगा, अपनी सीट से ही हिला हुआ होता है। तो उन्होंने भी क्या प्लानिंग बनानी है क्या नहीं करनी, वो भी फिर पावों के पीछे ही पड़ जाते हैं कि जी फलाने इन्फ्लुएंसर आदमी से दोस्ती लगा लो, किसी ना किसी तरह उनके बस कोई एक रेफरेंस मेरा हो जाए तो मैं टीम के अंदर आ जाऊँ, उनको पता है कि वैसे तो कुछ आना नहीं है। सो ये एक ऐसा बंदा चाहिए टॉप के ऊपर जो ये सारी चीजें समझे। और टू बी ऑनेस्ट, जब उसके खिलाफ ये सारी हरकतें हो रही हूँ, क्योंकि रेजिस्ट तो करेंगे ना, कोई भी इस किस्म का बंदा आएगा तो वो बर्दाश्त भी कर ले और वो कहे कि बेटा जो मर्जी कर लो, मैं भी इधर ही हूँ, मैं भी हिल के नहीं दिखाऊंगा। खैर आई डोंट नो हमें इस किस्म का कोई बंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों की नज़र में कोई है तो नीचे कमेंट्स में बता दें, उनको टैग भी कर देंगे भी पीसीबी साहब इनको चेयरमैन बना दें, या और कुछ नहीं तो कम से कम कोई अथॉरिटी दे दें। मोस्ट प्रॉब्ली आपके अभी ही 2015 से 2019-20 तक के जो क्रिकेटर्स थे जो अभी ताज़ा ताज़ा ही हटे हैं,
जिनका भी वो हो गया है, कन्फर्म हो गया कि वो टीम के अंदर नहीं आ सकते, वो दोबारा से आके लग जाएँगे आपकी इन्हीं सिलेक्शन कमेटी में, कोच में, इधर-उधर। इस वीडियो को बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरह चलता रहेगा और वो सारे वो लोग होंगे जो जी हुज़ूरी करते होंगे या अच्छे जो हैं येस मैन होंगे। ख़ैर हमारा इसी तरह चलता रहेगा दोस्तों, आप लोग अपना-अपना देख लें। मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।